नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से प्रधान प्रत्याशी पूरे उत्साह में हैं। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। ऐसे में मेरठ के शौदत गांव में न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने अपने खास प्रोग्राम गांव की गवर्नमेंट के तहत चौपाल लगाकर प्रधान पद के प्रत्याशी को लेकर मतदाताओं की राय जानने की कोशिश की और मतदाताओं के मुद्दों को समझने की भी कोशिश की। जिला मेरठ के गांव सोंदत में आज हमारी न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची है, जहां पर गांव की चौपाल को दिखाने के लिए गांव के लोगों के विकास को लेकर के क्या गांव के अंदर वास्तव में विकास होता है, यहां पर जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। यहां एक पंचायत है, ये चौपाल लगाई गई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लगभग 50 की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि गाँव के अंदर विकास को लेकर के जिस तरह से लगातार प्रधान दावे करते हैं, क्या वास्तव में पहले भी प्रधानों ने जो दावे किए हैं क्या उन पर खरे उतरे हैं, उसी को लेकर के यहाँ के लोगों से बात करेंगे। न्यूज़ वन इंडिया की टीम का ये खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि गांव के अंदर जाकर के जीरो ग्राउंड से लोगों के बीच में बात करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे ये भी बात करेंगे जिस तरह से कोरोना भयानक रूप लेता जा रहा है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और गाँव के अंदर, शहर के अंदर, क्या यहाँ पर जो पंचायत का चुनाव है उसके जो कैंपेनिंग चल रही है, जो इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है, क्या यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो रहा है। जो यहाँ के प्रधान हैं, जो प्रधान प्रत्याशी हैं, क्या लगातार वो लोगों के हित में काम करने के लिए फेमस रहते हैं। गांव के अंदर पंचायत चुनाव से पहले लोगों के लिए लगातार आश्वासन दिए जाते हैं, उनको बहकाया जाता है। क्या इस गांव के जो लोग हैं वो बताएंगे कि यहाँ ऐसा होता है या नहीं। इसी को लेकर के हमारे साथ यहाँ पर भारी मात्रा में बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं, जवान भी है, सबसे बात करेंगे। बच्चे तक यहाँ पर बैठे हुए हैं पंचायत चुनाव को लेकर के। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से पंचायत चुनाव पर यहाँ काम होता है। पंचायत चुनाव के लिए जहां प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, वहीं मतदाता विकास के मुद्दे पर अपने प्रत्याशियों से सवाल जवाब भी करते नजर आ रहे हैं। सोनदत्त गांव के लोग चाहते हैं कि उनका प्रधान पढ़ा लिखा हो, जो गांव की जनता के हित में काम करे। प्रधान प्रत्याशी लगातार जनता के लिए अपना प्रस्ताव बना करके इन लोगों के बीच में पहुंचाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम गांव के प्रधान बनते हैं तो हम ये काम करवाएंगे। गांव के लिए पंचायत चुनाव क्या मायने रखता है, उसी को लेकर के आज हमारे बीच में ये लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्या आवश्यकता होती है पंचायत चुनाव की और क्यों आवश्यकता होती है गाँव में प्रधान बनाने की। इसी को लेकर के यहाँ के कुछ शिक्षित लोग भी हैं हमारे साथ, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से बात करेंगे, ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, गांव के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के इनकी क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से कि जिस तरह से आज आप ये इस चौपाल में बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधान लगातार दावे पेश करता है, प्रस्ताव रखता है, और कैसा प्रधान आपको चाहिए, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप। हमें एक बहुत एजुकेटेड प्रधान चाहिए जो खुद जानता हो कि हमें क्या कर रहा है। जनता के तो होते हैं जो भी हैं, लेकिन खुद को भी इसको नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या कर रहा है। जब प्रधान अनएजुकेटेड होगा, उसको कोई नॉलेज नहीं होगी कि हमें क्या करना है, तो वो खुद क्या करेगा। अगर उसको करवाने के लिए भी जाएंगे, उसको खुद नहीं पता हमें रास्ता क्या है, उसका जाने का ट्रैक क्या है, तो क्या करके दिखाएगा वो। इसलिए हम चाहते हैं आगे आने वाला प्रधान एजुकेटेड हो, माइंडेड हो और दुनिया गाँव के जो भी हैं सबकी बात सुनने वाला हो। क्या आपके यहाँ पर जो पहले प्रधान है, जिस तरह से विकास को लेकर के अगर बात करें, क्या उन्होंने विकास करवाया। उन्होंने बहुत वादे किए थे, हर तरह से बच्चों का ग्राउंड बनवाएंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, नल लगवाएंगे, घर बनवाएंगे। किसी का 0% भी ग्राउंड पे काम नहीं हुआ है। क्या जमीनी स्तर पर जिस तरह से लगातार प्रधान प्रस्ताव देते हैं, जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या देखा जा सकता है कि आने वाले चुनाव, नज़दीकी चुनाव है, तीसरे चरण में मेरठ में चुनाव होने जा रहा है, क्या आप मानते हैं कैसे प्रधान को चुन पाएंगे। पिछले प्रधान के मुकाबले उन्होंने ग्राउंड पे 0 वर्क है, उनका किसी तरह का काम नहीं। अभी हम आगे चाहते हैं हमारा जो कैंडिडेट चुने हम एक एजुकेटेड हो, जो खुद ये जानता हो कि मुझे क्या करना है। यानी जनता को कहने से पहले खुद को पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, क्या हमारे गांव की ज़रूरत है। इस तरह का प्रधान हम चुनना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जाता है कि प्रधान बनने के बाद में किसी की भी तरफ नहीं देखता है, विकास के जो दावे लगातार किए जाते हैं उन पर खरा नहीं उतर पाता। यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि जो प्रधान पहले बने हैं
उन्होंने जनता का बेवकूफ तो बहुत बनाया, बताया कि ग्राउंड बनवाएंगे, बच्चों के लिए ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, लेकिन वास्तव में जो लोग हैं वो अब भी परेशान हैं। उन्होंने यही कहना है कि जिस तरह से प्रधान दावे पेश करते हैं कहीं ना कहीं उस पर खरे नहीं निकल पाते हैं, उसी को लेकर के इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदीना है। अहमद जी, जिस तरह से आप पंचायत चुनाव नज़दीक है, कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे अपना? जो है पढ़ा लिखा प्रधान चुनना चाहेंगे अपना, जो विकास के स्तर पर काम करे। सारे जो प्रधान हैं वो सब जो है बस ऐसे ही हैं, काम चलो ही घटिए कि ज़्यादातर वो निशान भी करने नहीं आते उन लोगों पर। और इस बार हम चाहते हैं कि हमें पढ़ा लिखा प्रधान चुने। क्या आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि जो प्रधान अपना साइन नहीं कर सकते हैं उनको गांव के ऊपर मुखिया बना करके आप लोग जनता बैठाती है, कैसे वो आपका काम कर पाएंगे? वो जितना से भारी चूक हुई है पिछली बार, इस बार मुझे उम्मीद है जनता इस बार की ऐसी चूक नहीं करेगी और वो जो है पढ़े लिखे प्रधान को ही चुनेगी। कैसा प्रधान चुनना चाहते हैं? कोई प्रत्याशी आपकी निगाह में है? एक दो प्रत्याशी गांव के अंदर कितने प्रत्याशी ऐसे निकल के आ रहे हैं जो पंचायत चुनाव का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनमें से आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? मेरी नज़र में तो वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट ऐसा है जो एजुकेटेड है, वो है प्रवेश मुन्ना। तो हम जो है प्रवेश मुन्ना को ही चुनना चाहिए। देखिए, यहाँ के लोगों के अंदर 5 साल के अंदर इतनी जागरूकता आ चुकी है, जहाँ लोग ये कहते हैं कि प्रधान हो, गांव का मुखिया हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो। अगर पढ़ा लिखा प्रधान होगा तो सभी की समस्या सुनेगा, परेशानी सुनेगा। परेशानी सुनने का मतलब ये नहीं है कि किसी पीड़ित को उनकी दरख्वास्त सुने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, गांव की समस्या होती है, वो परेशानी होती है आम जनता की। गरीबों की समस्या होती है, घर, मकान, लैटरिन, बाथरूम आदि चीज़ ऐसी होती हैं जो गाँव के अंदर महत्वपूर्ण रखती हैं। अगर बात करें प्रधान की, अगर प्रधान प्रत्याशी पढ़ा लिखा है तो कहीं ना कहीं वो लोगों की समस्या सुन सकता है, परेशानी को देख सकता है। यहाँ और भी लोग हैं, ये युवा हमारे साथ है, बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं की देखते हैं क्या भावना है प्रधान को लेकर के। कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे आप अपने गांव में? आपकी निगाह में ऐसा कौन प्रत्याशी है जो आपके लिए पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़ है? परवेज मुन्ना। देखिए, गांव का अभी से इलेक्शन से पहले ही चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक कैंडिडेट का नाम आ रहा है जो पढ़ा लिखा है। उसी को लेकर के यहाँ के लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं परवेज मुन्नर गांव के विकास करवा सकते हैं। यहाँ बुजुर्ग और हैं, इन बुजुर्गों से भी बात करेंगे कि आपने जो पहले प्रधान चुना था, क्या उसके अंदर वो खूबियाँ नहीं थी जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? जो आपका पहला प्रधान था उसने विकास किस कारण से नहीं करवाया? कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करवा पाया वो विकास? क्या उसके लिए सरकार की कोई दिक्कत रही है या फिर लोगों की कोई दिक्कत रही है? कोई काम कुछ नल खराब है, कुछ नहीं करे, किसी कोई चीज़ नहीं करे। अब तो इंशाल्लाह मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ जो प्रधान है वो क्यों नहीं काम करवा पाया है? जी पता नहीं, पब्लिक से कहते रहते हैं और करवाते नहीं हैं। क्या इसको लेकर के आपने प्रशासनिक अधिकारी के पास जाकर के कभी कोई दरख्वास्त नहीं दी है? जी ऐसा तो नहीं करा, फिर हमने अपने मन को बदला है। आप एजुकेटेड लोग रहे हैं, आपकी जेब में पेन भी रखा हुआ है, आपने ब्लैक कोट पहना हुआ है, कहीं ना कहीं लगता है कि आप ग्रेजुएट हैं। क्या आपको इसका कर्तव्य नहीं है? गांव के प्रति आपको इतना काम नहीं बनता है कि आपको जाकर के प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी बात करनी चाहिए? जी अब क्या, हमने अपना मन बदला है, हमने अपना प्रधान खुद सोचा है अपने दिल से और मशवरा लिया है इसके बारे में। अब हम इनके भाई परवेज मुन्नर के साथ इंशाल्लाह इन्हें जिताएंगे। देखिए, यहाँ के लोग जो हैं, गांव की जनता भोली भाली होती है, ये कहा जाता है। लगातार ये देखने को भी मिलता है कि लोग विश्वास करके, अंधा विश्वास करके प्रधान चुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय प्रधान चुना जाता है लोग चंद फायदे के लिए अपनी वोट डाल देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं। उनका कहना है कि अब की बार हम प्रधान अपने हिसाब से चुनेंगे, पढ़ा लिखा प्रधान चुनेंगे, क्योंकि जो प्रधान चुना जाता है गांव के विकास के लिए, गांव खंड में काम करने के लिए चुना जाता है। न्यूज वन इंडिया के चौपाल के दौरान सोनदत्त गांव के मतदाताओं ने गांव के अंदर बने स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली और जर्जर सड़क पर अपनी नाराजगी जाहिर की। गांव के लोगों ने बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी है। यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं जो पंचायत चुनाव को लेकर के उत्सुक हैं, जिनके अंदर पंचायत को लेकर के अंदर से उबाल निकल रहे हैं कि पिछले 5 साल में जिस तरह से प्रधान ने प्रस्ताव दिए थे, अपने कार्ड बनवा करके जनता के बीच में पहुंचे थे, वो उस पर खरे नहीं उतर पाए हैं।
इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? इकबाल जी, जिस तरह से पंचायत अब नजदीक है, पिछले 5 साल बीते हैं, विकास को लेकर के क्या कहेंगे? विकास के लेके तो ये कहेंगे, पीछे तो विकास करा ही नहीं है। अगर शिकायत भी कहीं करी गई है तो उसकी सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। नरेगा के निकाल के प्रधान पैसा खाए गए, और अगर कहीं शिकायत करें तो वही तो अधिकारी बैठे वो कहते हैं इस बात को। कहाँ जाओगे? जाते ब्लॉक तक चले जाओगे, मेट तक चले जाएंगे, जिले तक चले जाएंगे। अगर कोई अधिकारी की गांव जांच का आती है, मुखिया जहां पर लालची हो, जहां गरीब जनता के पैसे को रखाना चाहता हो, वहां पर शिकायत करना उचित होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो मनरेगा का पैसा आता है प्रधान निकाल के रख लेता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर शिकायत करेंगे, जांच प्रधान के पास आती है। लेकिन यहाँ के लोगों की ये सबसे बड़ी परेशानी, क्या आने वाले चुनाव में कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे? ईमानदार चुनना चाहेंगे, पैसों पे चुनना चाहेंगे, दारू पर चुनना चाहेंगे, कैसा चुनेंगे? असल में ये है कि ईमानदार और अच्छा ही प्रधान चुनेंगे। परवेज मुन्नर जो है थोड़ा समझदार और अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, इसीलिए उसके लिए कह रहे हैं। गाँव में ज़्यादातर आदमी इसी के लिए कह रहे हैं। गांव के अंदर कितने प्रत्याशी हैं और कितने लोग एजुकेटेड हैं जो प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी तो 4 हैं इस वक्त। 4 में मेरे ख्याल में तो शायद इस चलाव पे ना हो, पढ़ा लिखा कोई ऐसी एक 2-3। आपका क्या कहना है? आप युवा हैं, इस पंचायत चौपाल पर बैठे हुए हैं, जो चौपाल चल रही है इसमें एक चुनाव को लेकर के एक समीकरण निकाला जा रहा है। क्या मानना है कि जो पंचायत चुनाव उसमें आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम नासिर और सोंगत बदलाव चाहता है जी। किसी पिछले प्रधान ने कोई काम नहीं करा, कोई किसी की बात नहीं मानी, और जो युवा जुझारू और पढ़ा लिखा नेता परवेज हमारे सामने आया है, तो इसे हम इसकी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं और पूरा गाँव इसे सपोर्ट कर रहा है। आपका क्या कहना है? कैसा प्रधान चाहते हैं आप अपने? कैसा प्रधान चाहते हैं आप? पढ़ा लिखा और होशियार प्रधान चाहते हैं। पढ़ा लिखा और होशियार प्रधान किसको मानते हैं? पढ़ा लिखा और होशियार प्रधान। कैसा पढ़ा लिखा होना चाहिए? जैसे तबस्सुम परवेज है, तबस्सुम का परिवार भी सारा पढ़ा लिखा है और परवेज का पढ़ा लिखा है। देखिए, यहाँ लोगों की एक ही बात सामने निकल के आती है। यहाँ जो लोग बैठे हैं अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, गांव के लोग हैं। ये गांव के लोग बताया जाता है कि भले लोग होते हैं, गांव के लोग सीधे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों से जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर एक ही नाम प्रत्याशी का सामने आ रहा है, क्या वो प्रत्याशी यहाँ मौजूद है? न्यूज वन इंडिया की चौपाल के दौरान हमारी टीम ने सोनदत गांव के प्रधान प्रत्याशी परवेज मुन्नर से मतदाताओं की नाराजगी और उनके विजन के बारे में जानने की कोशिश की। जनता के बीच में ही प्रत्याशी बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जनता इनका सपोर्ट कर रही है, क्या जनता क्या चाहती है? जनता का कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव कैसा बदलाव? जिस तरह से पहले प्रधान ने यहाँ पर विकास को लेकर के लोगों के आंखों में मिर्च झोंके हैं, क्या ये प्रधान उनके लिए खरे उतरते हैं? लोगों का मानना है, लोगों का आप पर विश्वास है, लोग विश्वास करके आपका पीछे भी नाम बोल रहे हैं। आप अभी यहाँ पर नहीं थे, लेकिन लोगों ने बताया कि परवेज मुशर्रफ के लिए हम सपोर्ट करेंगे और हमें मानना है कि वो पढ़ा लिखा है। तो क्या आप इनके वादों पे खरे उतरेंगे? इंशाल्लाह मैं बेशक इनके बातों पर खड़ा हूँ, क्योंकि आज से पहले जितने भी प्रत्याशी हुए हमारे यहाँ कभी साइन करना भी नहीं जानते थे और पैसों के दम पर ही प्रधानी करते थे। और मैं इंशाल्लाह ये वादा करता हूँ आपसे, मेरी वाइफ भी ग्रेजुएट है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने जॉब भी की हुई है, तो मैं फील्ड का भी रहा हूँ, मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। और इन्हें अपने किसी कार्य का ही पता नहीं है हम किस काम को करें। जब हम अपना कोई भी एजेंडा ही नहीं आगे भेजेंगे तो हम क्या काम करा पाएंगे? आपके गांव के अंदर कितने ऐसे विकास हैं जो नहीं हो पाए हैं, जिनको लेकर के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत रहती है प्रशासन से, शासन से और गांव के प्रधान से? तो ऐसे कौन कौन से गांव काम हैं जो आप अपने प्रस्ताव में लोगों के बीच में जा रहे हैं, उस प्रस्ताव को लेकर के कि अगर हम प्रधान बनते हैं तो इस पर काम करवाएं? कौन सा ऐसा काम? देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ शिक्षा, हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है, पहले काफ़ी टाइम पहले से जूनियर हाई स्कूल है, उसकी हम बिल्डिंग हम इंटर की भी बना सकते हैं, इतनी हमारे पास जगह है, उसके लिए किसी ने आज तक प्रयास नहीं किया। सबसे दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनी हुई है, आज तक किसी डॉक्टर ने या किसी ने या गांव के किसी प्रधान ने, जब उसे पता ही नहीं है तो किसी ने उसके लिए जोड़ तोड़ से नहीं किया। अब आ जाओ ना पानी, हमारे यहाँ 100 फीट के पानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जो कि 500 फीट के पानी की हमारे यहाँ आवश्यकता है, जिसके कारण यहाँ गरीब तबके के लोग जो हैं बीमार होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने RO लगा लिए हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, जैसे भी अपने पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, वो इलाज टाइम पर करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, पानी की वजह से एक सबसे बड़ा कारण बीमारी का हमारे यहाँ पानी, इन चीज़ों को करूँगा। और हमारे यहाँ निकासी, पानी की निकासी असल में क्या है आप जानते हो, तालाबों पर लोग गंदे पानी
की व्यवस्था तालाबों में करना चाहते हैं, जो आज से परंपराएं चलती आ रही हैं। जबकि तालाब गंदे पानी के लिए नहीं, तालाब जो होते हैं वाटर लेवल के लिए होते हैं। और मैं सबसे पहले नाली, क्या आपके गांव के अंदर जो पूर्व प्रधान है उन्होंने तालाबों पर काम किया, या शिक्षा को लेकर के बात करें, हेल्थ को लेकर के बात करें, जितनी भी आप समीकरण बता रहे हैं, क्या उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया? जो जनता है, भोली भाली जनता का बेवकूफ़ बना है। जब बेचारों को उन्हें पता ही नहीं वो क्या करें, बात वही आ गई ना शिक्षा की। जब वो जानते ही नहीं वो तालाबों को क्या साफ़ कराएंगे, क्या उन्हें उस चीज़ की वैल्यू का ही पता नहीं है कि हमारी बुनियादी ढांचा किस तरीके से होना चाहिए। जिसका बुनियादी ढांचा ही कमज़ोर होगा तो हम बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे, क्या स्वास्थ्य हमारे बच्चे रहेंगे, क्या हमारे बच्चे जॉब कर पाएंगे। अगर आप प्रधान बनते हैं तो ऐसे कौन कौन से काम हैं? ये तो आपका समीकरण है कि अगर हम प्रधान बनेंगे तो शिक्षा पर ध्यान देंगे, हेल्थ पर ध्यान देंगे, तालाबों पर ध्यान देंगे, लेकिन ऐसी बेसिक जो परेशानी होती है गांव की, जो महिलाओं की वृद्धा पेंशन होती है, विकलांग पेंशन होती है, अन्य विधवा पेंशन होती है, अनेक ऐसे काम होते हैं जो प्रधान के द्वारा होते हैं। क्या आप उनको करवाने के लिए इन भोली भाली जनता के सहमत इनका सहयोग करेंगे? देखिए इंशाल्लाह मैं एक लड़का रखकर, प्राइवेट लड़का रखूँगा, उसे अपने पास से सैलरी दूंगा, वो उनकी जितनी भी विकलांगों की पेंशन या कोई भी प्रमाण पत्र इन्हें ज़रूरत होगी उसके लिए अधिकारियों को बुलाने की, पंचायत घर बन रहा है हमारे यहाँ, कोशिश है इंशाल्लाह जब तक तैयार हो जाए उसमें बुलाकर इन्हें गांव की जनता को कहीं जाना ना पड़े, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बाहर ना जाना पड़े, वो सब चीज़ की व्यवस्था करेंगे। और आगे को हम जो भी ये सब गरीब लोग हैं इंशाल्लाह इस बार मेरा साथ दें, आगे को इन्हें ऐसा प्रधान मिल जाएगा कि ये याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है विकास करवाने की नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ के लोग विश्वास करके प्रधान चुनते हैं। वही मामला पिछले 5 वर्ष पहले था जहाँ पर प्रधान को विश्वास के रूप में चुना गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि जो प्रधान है वो बनने से पहले लगातार प्रस्ताव पेश करते हैं जनता के सामने, लेकिन बनने के बाद में कोई भी ऐसा काम सामने नहीं आता है जिससे कि जो जनता है, भोली भाली जनता है, उनका बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सके। देखने के लिए यहाँ पर अनेक लोग बैठे हुए हैं, हर एक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। सबसे बात हुई है हमारी, जिसमें जो प्रधान प्रत्याशी हैं परवेज, उन्होंने बताया है कि अगर हम प्रधानी बनते हैं, हम इलेक्शन जीतते हैं, तो उसके बाद में जो यहाँ की जनता है उनको किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं देंगे। पर्सनल एक लड़का रख करके यहाँ पर विकास के लिए जो अलग अलग क्षेत्र का विकास है उसको करवाने का काम करेंगे। जो पीड़ित अपनी समस्या लेकर आएंगे उनको अधिकारी बुलवा कर गाँव के अंदर, जिला पंचायत घर के अंदर ही उसका निष्कर्ष करवाने के लिए अधिकारी बुलवाने का भी काम करेंगे। लेकिन बात ये भी निकल के आती है, क्या पहले प्रधान भी ये काम नहीं कर सकते थे? लेकिन इन्होंने बताया कि जो प्रधान थे उनको साइन करने भी नहीं आते थे। गांव के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्हों को अपने साइन करने नहीं आते, लेकिन गांव के मुखिया बनकर बैठ जाते हैं और जनता को लूटने का काम करते हैं, जनता के हित के पैसे को अपना बनाने का काम करते हैं। इसी को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने एक चौपाल के माध्यम से लोगों की राय जानी। उसके बाद में यहाँ के लोगों के मन की बात जानने के बाद में देखा कि विकास को लेकर के आज भी ये गांव पिछड़ा हुआ है, जहां बच्चों को खेलने के लिए कोई फील्ड नहीं है। किसी गांव के विकास में ग्राम प्रधान की भूमिका काफी अहम होती है। ऐसे में इस बार मतदाता अपने गांव के विकास के लिए सही प्रत्याशी के चयन की बात कर रहे हैं, ताकि अगले 5 साल उन्हें विकास कार्यों के लिए प्रधान जी को ढूंढने न जाना पड़े। गांव के अंदर विकास को लेकर के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि अगर पढ़ा लिखा प्रधान बनता है तो वो कहीं ना कहीं खुशी खुशी उनका विकास करवा पाएगा। गांव के अंदर बहुत सी समस्या है, पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, जो सबसे ज़्यादा मेन होती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लगातार प्रस्ताव पास करते हैं, लोगों के लिए योजना बनाते हैं कि गांव के प्रधान मुखिया होता है, उसी के द्वारा गांव में सारी सुविधा पहुंच सकती है। तो उसी को लेकर के आज मेरे सहयोगी तहसील संवाददाता आकाश त्यागी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया, मेरठ।